बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद आसम और आप देख रहे हैं वीसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इलेक्ट्रिक बाइक्स और इलेक्ट्रिक रिक्शे की स्कीम का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें आपको 40,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स और 1,000 इलेक्ट्रिक रिक्शे ये दिए जाएंगे। इसमें आपने अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने का क्या तरीकाकार है, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, इस हवाले से तमाम तफसीलात आपको इस वीडियो में बताई जाएंगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि मैं आपके साथ मुख्तलिफ सिनेरियो शेयर करूंगा, जिसमें अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपने कैसे अप्लाई करना है, अगर आप एक सैलरी पर्सन है तो आपने कैसे अप्लाई करना है, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो फिर आपने कैसे अप्लाई करना है, और इन तमाम सिनेरियोज़ के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, इस हवाले से मैं तमाम डिटेल आपके साथ शेयर करूँगा। लिहाजा वीडियो को स्टेप बाय स्टेप लाजमी देखिएगा ताकि आप कामयाबी से अपना अप्लाई कर सकें और इस स्कीम का हिस्सा बन सकें और इस स्कीम में शामिल हो सकें। वीडियो को शुरू करने से पहले तमाम अहबाब से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो नाज़रीन, मैं अभी इस वक्त वेबसाइट पे मौजूद हूँ। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ओवरव्यू करवा देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले होम टैब है, जिसमें होम, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, पार्टनर बैंक्स, पार्टनर कंपनीज और FAQs ये तमाम डिटेल लिखी गई है। सबसे पहले देखते हैं जी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो मोटरसाइकिलें और रिक्शे हैं उनकी डिटेल आ जाएगी। यहाँ पे 2 व्हीलर्स और यहाँ पे 3 व्हीलर्स। 2 व्हीलर्स में आपको सारी बाइक्स नज़र आएंगी और 3 व्हीलर पे क्लिक करेंगे तो आपको जितने रिक्शे इसमें ऐड किए गए हैं, जिस कंपनी के रिक्शे और जितने रिक्शे यहाँ पे ऐड किए गए हैं वो यहाँ पे आपको तमाम नज़र आ जाएंगे। 2 व्हीलर्स में आप क्लिक करेंगे तो आपको बाइक नज़र आएंगी। यहाँ पे सबसे पहले आपने जिस बाइक के लिए अप्लाई करना है आपने यहाँ से वो पसंद कर लेनी है। पसंद करने के बाद आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपने अपनी बाइक को पसंद कर लेना है, जिस बाइक के लिए आपने अप्लाई करना है। बाइक को पसंद करने के बाद अगर आपने किसी रिक्शे के लिए अप्लाई करना है तो आपने यहाँ से उसको पसंद कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको साइन अप और लॉगिन का ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपने साइन अप पे क्लिक कर देना है। जैसे आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक साइन अप का फॉर्म ओपन हो जाएगा। एक छोटा सा फॉर्म है। जैसे जैसे मैं इस स्कीम में अप्लाई करूँगा आपको स्टेप बाय स्टेप बताता जाऊँगा, और अगर आप फिर भी इस हवाले से किसी कन्फ्यूजन का शिकार हो, आपका फिर भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मज़ीद अगर आपको इस स्कीम में अप्लाई करवाना हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करके अप्लाई भी करवा सकते हैं। सबसे पहले साइन अप का फॉर्म है। यहाँ पे सबसे पहले आपने अपना नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे जी आपका CNIC नंबर है, यहाँ पे आपने अपना CNIC नंबर लिख देना है। और उसके बाद यहाँ पे जी CNIC की इशू डेट, CNIC की इशू डेट लिखने के बाद यहाँ पे है CNIC की एक्सपायरी डेट, और उसके बाद यहाँ पे है जी फादर हस्बैंड नेम। अगर आप फीमेल हैं तो आप अपने हस्बैंड का नाम भी लिख सकती हैं, अगर आप शादीशुदा हैं तो। अदरवाइज आप यहाँ पे अपने फादर का नाम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ के बारे में बता देना है, और उसके बाद यहाँ पे आपने अपना जेंडर के बारे में बता देना है कि आप मेल है फीमेल है। और उसके बाद यहाँ पे है जी ईमेल एड्रेस है, यहाँ पे आपने अपना मुतलका ईमेल एड्रेस बता देना है। और उसके बाद यहाँ पे है मोबाइल नंबर, आपने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर बता देना है। और यहाँ पे है जी मदर नेम, आपने अपनी वालिदा का नाम भी यहाँ पे बताना है। उसके बाद यहाँ पे वो पूछ रहा है कि क्या आपके पास पहले आपके नाम पर कोई गाड़ी रजिस्टर्ड है। अगर आपके नाम पर कोई गाड़ी है तो आप यस सेलेक्ट करेंगे, अगर आपके नाम पर कोई गाड़ी या मोटरसाइकिल नहीं है तो आप यहाँ पे नो सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे है जी वो पूछ रहा है कि आपने इससे पहले कोई लोन वगैरह कोई लिया हुआ है। अगर आपने कोई लोन वगैरह लिया हुआ है तो आप यहाँ पे यस सेलेक्ट कर देंगे, अगर आपने कोई लोन वगैरह नहीं लिया हुआ तो आप यहाँ पे नो सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे है जी NTN नंबर, आपने अपना NTN नंबर यहाँ पे ऐड करना है। अगर आप फाइलर हैं तो आपका जो NTN नंबर होगा वो आप यहाँ पे लिखेंगे। अगर आप फाइलर नहीं हैं तो आप इस जगह को खाली छोड़ देंगे, NTN नंबर लिखना ज़रूरी नहीं है। अगर आप अपना NTN नंबर लिख देते हैं तो आपका नाम कुरानंदाजी में आने के लिए जो चांसेस होंगे वो बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो फाइलर होता है उसको तरजीह दी जाती है। जो प्रॉपर अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवा रहा होता है, जो प्रॉपर फाइलर होता है उसको तरजीह दी जाती है गवर्नमेंट की स्कीमों में। लिहाजा अगर आप फाइलर नहीं हैं तो आप फाइलर बन जाएं। अगर आप फाइलर नहीं भी बनेंगे तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप अपना NTN नंबर लिखें। फाइलर होने के हवाले से अगर आपको हमारी सर्विसेज दरकार हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पे भी रब्ता कर सकते हैं, और आप अपना NTN नंबर भी बनवा सकते हैं और फाइलर हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है जी करंट रेजिडेंशियल एड्रेस, आपने यहाँ पे अपना करंट रेजिडेंशियल एड्रेस लिख देना है। जिस एड्रेस पे अभी आप रहायश पजीर हैं, आप जहाँ पे रह रहे हैं यहाँ पे अपना वो एड्रेस लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना मुतल्लिका सूबा सेलेक्ट कर देना है। सूबे के हवाले से बता दूं कि इसमें पूरे पाकिस्तान से लोग अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पे आपने अपना मुतल्लिका सूबा सेलेक्ट कर लेना है।
और उसके बाद यहाँ पे है जी डिस्ट्रिक्ट। आपका जो डिस्ट्रिक्ट होगा आपने यहाँ पे अपना मुतलका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने अपनी मुतलका तहसील सेलेक्ट कर लेनी है। तहसील सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नियरेस्ट सिटी, जो आपको नज़दीक तरीन सिटी होगा, आपने यहाँ पे वो लिख देना है। और उसके बाद अगर आपका करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो ये आपको सेम एज अबव एड्रेस का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसके सामने आपने टिक कर देना है। अगर आपका करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम नहीं है तो फिर आप नीचे अपना परमानेंट एड्रेस लिखेंगे। परमानेंट एड्रेस लिखने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपने अपना एक पासवर्ड सेट करना है। आपने अपना जो पासवर्ड रखना है वो आपको याद होना चाहिए, ताकि अगर कल आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस मालूम करना चाहें तो आप आसानी से लॉगिन करके उसको चेक कर सकें। पासवर्ड लिखने के बाद यहाँ पे आपने कंफर्म पासवर्ड लिखना है और उसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चा नज़र आ रहा है, ये कैप्चा आपने यहाँ पे लिख के यहाँ से इसको साइन अप कर देना है। जैसे आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने जो अपना ईमेल एड्रेस लिखा होगा, ईमेल एड्रेस पे आपको एक ईमेल जाएगी, उस ईमेल को आपने वेरीफाई करना है तो आपका जो अकाउंट है वो वेरीफाई हो जाएगा और आपका अकाउंट साइन अप हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने साइन अप पे क्लिक किया तो हमें ईमेल पे मैसेज रिसीव हो चुका है। अब हम उसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद आपने यहाँ से लॉगिन करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे हम ईमेल को वेरीफाई करते हैं तो यहाँ पे आपको एक मैसेज नज़र आ जाएगा, योर ईमेल हैज़ बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली, यू कैन नाउ लॉग इन। तो उसके बाद यहाँ पे आपने अपना CNIC नंबर और यहाँ पे पासवर्ड लिख के यहाँ पे कैप्चा लिखना है और यहाँ से आपने लॉगिन कर देना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ये जो एप्लीकेशन का फॉर्म है ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के 3 मराहल हैं। पहले मरहले में आपने अपनी पर्सनल डिटेल देनी है। उसके बाद आपका जो दूसरा मरहला होगा उसमें आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और उसके बाद जो तीसरा मरहला होगा आपका डिक्लेरेशन का होगा। आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी, आपने वो पढ़ लेनी है। इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद आपने उसको ओके करके एग्री करके सबमिट कर देना है। यहाँ पे मैंने आपको जैसे पहले बताया कि मैं आपके साथ मुख्तलिफ सिनेरियो शेयर करूँगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपने फिर कैसे अप्लाई करना है, अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आपने फिर कैसे अप्लाई करना है, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो फिर कैसे अप्लाई करना है, अगर आप सैलरी पर्सन हैं तो आपने फिर कैसे अप्लाई करना है। और उसके अलावा ये है कि आप अगर किसी रेंट पे रह रहे हैं, अगर आपका मकान अपना नहीं है, आप किसी रेंट के मकान में रह रहे हैं तो फिर आपने इसमें अप्लाई कैसे करना है। इस हवाले से मैं तमाम तफसीलात आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, लिहाजा वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखिएगा। यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है कि आप अपनी जो गाड़ी है वो किस तरीके से फाइनेंस करना चाह रहे हैं, यानी कि कैसे लेना चाह रहे हैं। आप उसको खुद फाइनेंस करेंगे, खुद आप उसको हैंडल करेंगे, आप खुद उसकी एक साथ वगैरह देंगे, या आप बैंक लीज पे लेना चाह रहे हैं। अगर आप सेल्फ फाइनेंस करना चाह रहे हैं तो आप सेल्फ फाइनेंस पे क्लिक करेंगे। अगर आप बैंक लीज पे लेना चाह रहे हैं तो आप बैंक लीज पे क्लिक करेंगे। मिसाल के तौर पे हमने सेल्फ फाइनेंस पे क्लिक किया, यहाँ पे हमारे सामने 2 ऑप्शंस ओपन हो गए हैं। यहाँ पे सेलेक्ट बैंक के नाम से एक ऑप्शन है जिसमें आपने अपना मुतलका बैंक सेलेक्ट करना है, जिस बैंक का आपका अपना अकाउंट है। यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जो सेल्फ फाइनेंस पे लोग अप्लाई करेंगे उनका बैंक अकाउंट होना लाजमी है। अगर आप सेल्फ फाइनेंस पे करना चाह रहे हैं तो आपका बैंक अकाउंट होना लाजमी है। यहाँ पे आप अपना मुतलका बैंक सेलेक्ट कर लेंगे। बैंक सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप अपना IBN नंबर लिखेंगे। एक अकाउंट नंबर होता है और एक IBN नंबर होता है, जिसके अंदर इंग्लिश के डिजिट भी लिखे होते हैं। वो आपका IBN नंबर होता है जिसके ज़रिए आप बाहर से अमाउंट वगैरह मंगवाते हैं। यहाँ पे आप अपना मुतलका IBN नंबर लिख देंगे। अगर आप बैंक लीज पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने मज़ीद कोई भी ऑप्शन यहाँ पे विजिबल नहीं होगा। बैंक लीज पे क्लिक करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे वो ऑप्शन आपसे पूछ रहा है कि प्लीज़ सेलेक्ट योर एप्लीकेशन टाइप एंड कंप्लीट द रेलेवेंट सेक्शन बिलो। यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है कि आप इंडिविजुअल के तौर पे अप्लाई करना चाह रहे हैं या आप फ्लीट ऑनर के तौर पे अप्लाई करना चाह रहे हैं। इंडिविजुअल के तौर पे अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। फ्लीट ऑनर पे करेंगे तो आप इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। फ्लीट ऑनर से मुराद जिस बंदे का कोई ट्रांसपोर्ट का काम है वो इसमें अगर अप्लाई करना चाह रहा है तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है। तो उसके बाद यह है कि हम इंडिविजुअल के तौर पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने ये 3 मुख्तलिफ ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। सबसे पहले स्टूडेंट है, सैलरी पर्सन है, सेल्फ एम्प्लॉयड है। यहाँ पे आपने जिस भी सिनेरियो के तहत, आपने जिस भी ऑप्शन के तहत अपना अप्लाई करना है,
आप अपना मुतलका ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अगर आप फ्लीट ऑनर हैं तो इसके ऊपर आप अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने अपने बिज़नेस की तमाम डिटेल्स ऐड करनी है। बिज़नेस की डिटेल्स ऐड करने के बाद यहाँ पे आपने अपने जो बिज़नेस के अंदर पार्टनर्स हैं, या अगर आपकी कोई कंपनी है तो उसके जो डायरेक्टर्स हैं उनकी तमाम डिटेल्स यहाँ पे वो ऐड करेंगे। हम जो अप्लाई करने जा रहे हैं वो है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम स्टूडेंट के तौर पे अगर अप्लाई करें तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अगर सैलरी पर्सन के तौर पे करना चाह रहे हैं तो इसके ऊपर सेलेक्ट कर देंगे। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आप इसके ऊपर सेलेक्ट कर देंगे। सबसे पहले हम समझते हैं स्टूडेंट के सिनेरियो को। स्टूडेंट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे स्टूडेंट के सिनेरियो के ऊपर आप क्लिक करेंगे, ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपने थोड़ा सा नीचे आना है। तो यहाँ पे आपसे वो कुछ डिटेल्स मांग रहा है। यहाँ पे आपसे वो एक्सपीरियंस मांग रहा है। एक्सपीरियंस वाली बात है, स्टूडेंट के पास कौन सा एक्सपीरियंस होगा। तो यहाँ पे आपने सबसे नीचे आप यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे एप्लीकेंट हैज़ नेवर वर्कड। इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे वो आपसे मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है। आपका जो मैरिटल स्टेटस है वो क्या है, सिंगल है, मैरिड है, डाइवोर्स्ड है या विडो है। आपने अपना मुतलका मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर लिख देंगे और उसके बाद थोड़ा सा मज़ीद नीचे आएँ तो यहाँ पे है जी सेक्शन बी व्हीकल डिटेल्स। ये है सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ख़ास मरहला। यहाँ पे आपने अपनी मुतलका बाइक सेलेक्ट करनी है कि आपने कौन सी बाइक लेनी है, किस कंपनी की लेनी है और उसका मॉडल क्या होना चाहिए। यहाँ पे आपने वो सेलेक्ट करनी है। उस हवाले से जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, आपने पहले अपनी बाइक या रिक्शा जो आप लेना चाह रहे हैं वो आपने सेलेक्ट कर लेना है, वो आपने पसंद कर लेना है। आप उसके बाद यहाँ पे वो सेलेक्ट करके अप्लाई करेंगे। यहाँ पे मिसाल के तौर पे आपको बता दूँ, यहाँ पे है जी 2 व्हीलर, 3 व्हीलर। अगर आप रिक्शा लेना चाह रहे हैं तो 3 व्हीलर पे सेलेक्ट करेंगे। अगर आप बाइक के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो 2 व्हीलर पे सेलेक्ट करेंगे। हम बाइक के लिए करना चाह रहे हैं 2 व्हीलर पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे है जी कंपनी नेम। आप किस कंपनी की मोटरसाइकिल लेना चाह रहे हैं। यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये तमाम कंपनियाँ जो है वो शो हो जाएंगी। इन कंपनीज में से आप जिस कंपनी का मोटरसाइकिल लेना चाह रहे हैं आप अपनी मुतलका कंपनी यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। मिसाल के तौर पे हम ये ई टर्बो प्राइवेट लिमिटेड है, इसकी मोटरसाइकिल लेना चाह रहे हैं। इसके ऊपर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे है जी मॉडल नेम। आप यहाँ पे जो भी मॉडल लेना चाह रहे हैं, जिस मॉडल की मोटरसाइकिल लेना चाह रहे हैं, आप अपना मुतलका मॉडल सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो उसकी प्राइस है वो खुद ब खुद यहाँ पे आपके सामने शो हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे ही व्हीकल यूजेज, आप इसको पर्सनल यूज़ करना चाह रहे हैं या आप कमर्शियल यूज़ करना चाह रहे हैं। पर्सनल यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप पर्सनल यूज़ पे सेलेक्ट कर देंगे। अगर आप कमर्शियल यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप इसके ऊपर सेलेक्ट कर देंगे। हम पर्सनल यूज़ के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, पर्सनल यूज़ पे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अगर आप इस व्हीकल के बारे में तमाम डिटेल जानना चाह रहे हैं तो ये व्यू ब्रोशर का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, ये ब्लू कलर का। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो मोटरसाइकिल हमने सेलेक्ट की है इसकी आपको तमाम डिटेल नज़र आ जाएगी। उसके बाद मज़ीद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे वो पूछ रहा है चॉइस ऑफ बैंक फॉर लोन। आपने यहाँ पे अपना मुतलका बैंक सेलेक्ट कर लेना है जिस बैंक से आप लोन अप्लाई करना चाह रहे हैं। यानी कि ये जो मोटरसाइकिल आई है आपको लोन पे मिलेगी, आपने इसकी इकसात अदा करनी है। आपने यहाँ पे वो मुतलका बैंक सेलेक्ट कर लेना कि जिस बैंक के ज़रिए आप ये लोन लेना चाह रहे हैं या जिस बैंक के ज़रिए आप ये बाइक लेकर किस्तें अदा करना चाह रहे हैं। यहाँ पे आप अपना मुतलका बैंक सेलेक्ट कर लेंगे। मिसाल के तौर पे हमारा जो बैंक है वो बैंक ऑफ पंजाब है। सेलेक्ट करने के बाद मज़ीद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे सेक्शन डी आ जाएगा। हम जो अप्लाई कर रहे हैं ये कर रहे हैं स्टूडेंट के तौर पे। हम जो अप्लाई कर रहे हैं वो कर रहे हैं स्टूडेंट के तौर पे, तो लिहाजा ये सेक्शन डी है। यहाँ पे आपने अपनी मुतलका इन्फॉर्मेशन लिखनी है। इन्फॉर्मेशन में वो आपसे क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का रेफरेंस नंबर पूछ रहा है। आपने अपने बिल का नंबर बता देना, जो रेफरेंस नंबर है, जो हवाला नंबर होता है बिल का, आपने यहाँ पे वो लिख देना है। और उसके बाद यहाँ पे है जी जॉइंट रेजिडेंस। आप जिस जगह पे रह रहे हैं, क्या आप जॉइंट फैमिली के तौर पे रह रहे हैं या आप सिंगल फैमिली के तौर पे रह रहे हैं। अगर आप जॉइंट है तो यस सेलेक्ट करेंगे। अगर आप सिंगल फैमिली के तौर पे रह रहे हैं तो आप यहाँ पे नो सेलेक्ट कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे है जी 12 मंथ एवरेज यूटिलिटी बिल। आपका जो सालाना एवरेज यूटिलिटी बिल है आपने यहाँ पे वो बता देना है। मिसाल के तौर पे हमारा जो एवरेज यूटिलिटी बिल है सालाना वो बनता है तकरीबन 32,560 रुपये। ये हमारा सालाना बिल बनता है, ये हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। आपका जितना भी बनता है आप एस्टिमेट लगा के यहाँ पे वो लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है जी मंथली एजुकेशनल एक्सपेंसेस।
आपने अपने मुतलका एजुकेशनल एक्सपेंसेस यहाँ पे लिख देने हैं, जो आपके माहाना एजुकेशनल एक्सपेंसेस हैं आप यहाँ पे वो ऐड कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे है जी मंथली सैलरी, आपकी कोई भी सैलरी नहीं है, आप स्टूडेंट हैं, आप इस जगह पे ज़ीरो ऐड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे जी रेंटल रेजिडेंस, आपने यहाँ पे जब क्लिक करना है तो यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है कि आप रेंट पे रह रहे हैं या आप अपनी ज़ाती ज़मीन पे या ज़ाती घर पे रह रहे हैं। आप अगर रेंट पे हैं तो आप यस सेलेक्ट कर देंगे, अगर आप रेंट पे नहीं हैं तो आप यहाँ पे नो सेलेक्ट करेंगे। अगर आप यस सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपने यहाँ पे मंथली रेंट भी बताना है और उसमें जो आपका शेयर है, आपका ज़ाती शेयर जो एप्लीकेंट है उसका रेंट में कितना शेयर है, वो कितने % रेंट देता है अपनी फैमिली के साथ मिल के, तो आप यहाँ पे वो लिख देंगे। हम रेंट पे नहीं हैं तो हम लिहाजा यहाँ पे नो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद मज़ीद थोड़ा-सा नीचे आएँगे तो यहाँ पे है जी ग्रंटर डिटेल्स। ग्रंटर डिटेल क्या है? सेक्शन ई, ग्रंटर डिटेल में आप अपने गार्डियन के तौर पे जो आपके वालिद साहब होंगे या आपका कोई भाई है या आपकी वालिदा है, जो भी आपका ग्रंटर है, आप यहाँ पे उसकी डिटेल लिख देंगे। मिसाल के तौर पे अगर आप खुद हैं तो आप यहाँ पे सेल्फ लिख देंगे। अगर आप अदर आपका कोई और आपका ग्रंटर है तो आप यहाँ पे अदर सेलेक्ट करके यहाँ पे उसकी तमाम डिटेल लिख देंगे। उसका फुल नेम लिख देंगे, आप उसके साथ जो आपका रिलेशन है आप यहाँ पे वो सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे उसका जो सीएनआईसी नंबर है वो ऐड करेंगे, सीएनआईसी की इशू डेट लिखेंगे, सीएनआईसी की एक्सपायरी डेट लिखेंगे, टाइप ऑफ यूटिलिटी बिल, यहाँ पे आप बताएंगे कि जो यूटिलिटी बिल वो पे कर रहा है, आपका गैस का है, वाटर का है या टेलीकॉम का है या इलेक्ट्रिसिटी का जो भी है, आप यहाँ पे वो सेलेक्ट करके यहाँ पे उसका हवाला नंबर लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे उसका ईमेल एड्रेस लिखेंगे, यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर लिखेंगे और यहाँ पे बताएंगे कि उसके अंडर कितने अफराद हैं जिनकी वो कफ़ालत कर रहा है, यहाँ पे वो सेलेक्ट कर देंगे। और उसके बाद मज़ीद थोड़ा-सा नीचे आएँगे तो यहाँ पे है जी करंट रेजिडेंस एड्रेस, आप यहाँ पे उसका एड्रेस बता देंगे, यहाँ पे आप उसका सूबा सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे आपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे आपने तहसील सेलेक्ट करनी है, यहाँ पे आप अपना सिटी सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप अपना परमानेंट एड्रेस भी एज़ इट इज़ लिखेंगे, जैसे आपने करंट एड्रेस लिखा है वो परमानेंट भी लिखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे मज़ीद थोड़ा-सा नीचे आएँगे, यहाँ पे है जी गारंटर सोर्स ऑफ इनकम, आपका जो गारंटर है, जो आपकी गवाही दे रहा है, जो आपकी गारंटी दे रहा है, यहाँ पे आपने बताना है कि उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। सोर्स ऑफ इनकम पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो पूछ रहा है सैलरी पर्सन है, बिजनेसमैन है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, पेंशनर है या अदर है। आपका जो भी सोर्स ऑफ इनकम होगा गारंटर का, आप यहाँ पे वो सेलेक्ट कर देंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप उसकी जो रेजिडेंशियल ओनरशिप स्टेटस है, आप यहाँ पे वो सेलेक्ट करेंगे कि वो रेंट पे रह रहा है, ओनर है प्रॉपर्टी का, जिस प्रॉपर्टी में वो रह रहा है, फैमिली के नाम पे है, जो भी उसका स्टेटस है वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ है जी नेचर ऑफ इनकम, उसकी इनकम जो वो कमा रहा है वो फिक्स है, वेरिएबल है या ऑन बिजनेस है। आप यहाँ पे वो मुतलका ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जॉब स्टेटस परमानेंट है, कॉन्ट्रैक्चुअल है, यहाँ पे हमारी कोई जॉब नहीं है, बिजनेस है, लिहाजा हम यहाँ पे परमानेंट ही सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद यहाँ है जी नेम ऑफ द एम्प्लॉयर, यहाँ पे आपका कोई भी नेम ऑफ एम्प्लॉयर नहीं है, यानी कि आप किसी के पास काम नहीं कर रहे, आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप लिखें देंगे नील। उसके बाद यहाँ है जी मंथली टेक होम सैलरी, यहाँ पे आपकी मंथली कोई टेक होम सैलरी नहीं है, आप सैलरी पर्सन नहीं है, आप बिजनेस पर्सन है, यहाँ पे आप ज़ीरो लिख देंगे। उसके बाद यहाँ है जी एक्सपीरियंस इन ईयर्स, आप अपना मुतलका फील्ड में एक्सपीरियंस, आपको कितना अरसा हो गया ये बिजनेस करते हुए या आपको ये काम करते हुए, यहाँ पे आप अपना मुतलका एक्सपीरियंस लिख देंगे। उसके बाद है जी एम्प्लॉयर एड्रेस, एम्प्लॉयर हमारा कोई भी नहीं है, लिहाजा हम यहाँ पे भी नील लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे है जी डू यू हैव एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम, क्या आपका इसके अलावा कोई सोर्स ऑफ इनकम है, अगर है तो आप यस लिख देंगे, यस सेलेक्ट कर देंगे, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे नो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद है जी सेलेक्ट बैंक, यहाँ पे आपने जो गारंटर ऐड किया है उस गारंटर का बैंक अकाउंट ऐड करना है, उसका जिस बैंक में भी अकाउंट है आप यहाँ पे वो ऐड करेंगे। मिसाल के तौर पे हमारा सिंध बैंक में या फैसल बैंक में अकाउंट है, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अकाउंट नंबर लिख देंगे और उसके बाद यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आर यू पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन, अगर आप कोई सियासी आदमी हैं तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे यस पे, अगर आप
कोई सियासी आदमी नहीं है, आपका जो ग्रंटर है वो सियासी पर्सन नहीं है, तो आप यहाँ पे नो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद है जी, उसके बाद मज़ीद थोड़ा-सा नीचे आएँगे तो यहाँ पे आपने 2 रेफ़रेंस ऐड करने हैं। रेफ़रेंस के हवाले से बता दूँ कि आपने यहाँ पे 2 विटनेस ऐड करने हैं। आपके भाई हो सकते हैं, वालिद हो सकते हैं। वालिद को आपने अगर गारंटर के तौर पे डाला है, तो आप उसकी विटनेस नहीं डाल सकते। भाई हो सकता है, आपका कज़न हो सकता है, आपका जो कोई दोस्त है, वो हो सकता है। आप यहाँ पे उनकी विटनेस लिखेंगे, रेफ़रेंस लिखेंगे। यहाँ पे पहले उसका नाम लिखेंगे, उसका मोबाइल नंबर लिखेंगे, सीएनआईसी नंबर लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे उसके सीएनआईसी की इशू डेट बताएँगे, सीएनआईसी की एक्सपायरी डेट बताएँगे, रिलेशन बताएँगे कि उसका आपके साथ क्या रिलेशन है। जो भी रिलेशन है वो सेलेक्ट कर देंगे। अगर आपका कोई दोस्त है तो आप अदर पे सेलेक्ट कर देंगे और यहाँ पे उसका जो रिलेशन है वो लिख देंगे। इसी तरह रेफरेंस नंबर 2 यहाँ पे ऐड करेंगे। रेफरेंस नंबर 2 ऐड करने के बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। स्टूडेंट की तमाम डिटेल ऐड करने के बाद, पर्सनल डिटेल ऐड करने के बाद जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप डॉक्यूमेंटेशन का जो ऑप्शन है, सेकंड वाला ऑप्शन, इस पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। स्टूडेंट के लिए कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपने अपनी तस्वीर ऐड करनी है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना जो सीएनआईसी है उसकी फ्रंट साइड अपलोड करनी है। यहाँ पे आपने अपने सीएनआईसी की बैक साइड अपलोड करनी है। आपने अपना जो लेटेस्ट यूटिलिटी बिल है, रिसेंटली जो पे आपने किया होगा, आपने यहाँ पे वो अपलोड करना है। उसके बाद अगर आपने कोई रिसेंटली अपना चालान फीस जमा करवाई है, या आप जो पिछले साल की होगी या लास्ट सेमेस्टर की होगी, जो भी आपके चालान फीस होगी, आप यहाँ पे वो ऐड कर देंगे, वो अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे गारंटर के डॉक्यूमेंट्स हैं, उनमें उसका सीएनआईसी है, फ्रंट साइड, बैक साइड, लेटेस्ट यूटिलिटी बिल और यहाँ पे गारंटर कैश वाउचर। और उसके बाद यहाँ पे है जी लास्ट 3 ईयर बैंक स्टेटमेंट। यहाँ पे आपने उसकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो ऐड करनी है। अगर वो सैलरी ले रहा है तो यहाँ पे उसकी सैलरी स्लिप ऐड कर देंगे। अगर वो पेंशन ले रहा है तो यहाँ पे उसकी पेंशन स्लिप ऐड कर देंगे, वो आप अपलोड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप डिक्लेरेशन में आएंगे। यहाँ पे आप अपना जो एग्रीमेंट है वो आपको देंगे, आपने उसको एग्री करना है और आपने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। अब हम देखते हैं जी, अगर आप स्टूडेंट के अलावा आपका कोई दूसरा सिनेरियो है तो आप फिर उसमें अप्लाई कैसे करेंगे। अब यहाँ पे है जी सेकंड वाला ऑप्शन, सैलरी पर्सन। अगर आप एक सैलरी पर्सन है तो आप फिर इसमें अप्लाई कैसे करेंगे। सबसे पहले आपने यहाँ पे जो अपना फाइनेंस ऑप्शन है वो सेलेक्ट कर लेना है। आप सेल्फ फाइनेंस पे करना चाह रहे हैं तो वो सेलेक्ट करेंगे। अगर बैंक लीज पे करना चाह रहे हैं तो बैंक लीज सेलेक्ट कर लेंगे। इंडिविजुअल है, फ्लीट ओनर है, जो भी आपका ऑप्शन रेलिवेंट है आपके, आप यहाँ पे वो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने नीचे आके अपना यहाँ पे भी रेलिवेंट ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। हम सैलरी पर्सन के लिए अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैंने आपको पहले बताया कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबी होने वाली है, आपने इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप लाजमी देखना है। तमाम डिटेल मैं इसमें प्रॉपर समझा रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब लाजमी कर दें। यहाँ पे सैलरी का ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे सेक्शन ए में आपने अदर डिटेल अपनी डालनी है। अपनी अदर डिटेल में आपसे वो एक्सपीरियंस पूछ रहा है और उसके बाद मैरिटल स्टेटस है, आपने अपना मोबाइल नंबर ऐड कर देना है। और यहाँ पे सेक्शन बी है, यहाँ पे हमने जैसे पहले व्हीकल की डिटेल ऐड की थी, जो व्हीकल हम लेना चाह रहे हैं, यहाँ पे वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, यहाँ पे वो ऐड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे बैंक लोन, जिस बैंक से आप लोन लेना चाह रहे हैं, जिस बैंक को आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, यहाँ पे आप अपना मुतलका बैंक सेलेक्ट कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे सेक्शन डी में आप अपनी इनकम के बारे में बता देंगे। आप अपनी इनकम डिटेल बता देंगे, जो भी आपकी इनकम है उसके बारे में बताएंगे। और उसके बाद यहाँ पे नीचे रेफरेंस नंबर है, रेफरेंस आप यहाँ पे 2 ऐड करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये मैंने डाटा लिखा हुआ है, ये मैंने रैंडम डाटा लिखा हुआ है। आप अपना मुतलका जो ओरिजिनल डाटा होगा यहाँ पे ऐड करके उसको नेक्स्ट कर देंगे। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन के ऑप्शन में आ जाएंगे। ये अब हमने सैलरी पर्सन के लिए, आपको मैंने बताया कि सैलरी पर्सन के लिए आपने कैसे अप्लाई करना है। सैलरी पर्सन के लिए आपने जो डिटेल है वो मैंने आपको बता दिया, आप अपनी मुतलका डिटेल ऐड करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे सेक्शन जी में आ जाएंगे, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन का जो ऑप्शन है इसमें आप आ जाएंगे। यहाँ पे आपने अपने मुतलका डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है। सबसे पहले आपकी तस्वीर है और उसके बाद यहाँ पे सीएनआईसी की फ्रंट साइड है, बैक साइड है, यूटिलिटी बिल है और यहाँ पे है जी आपकी करंट सैलरी स्लिप, आप यहाँ पे वो अपलोड करेंगे।
वो अपलोड करने के बाद आप यहाँ से इसको नेक्स्ट करके आप थर्ड वाले ऑप्शन डिक्लेरेशन में आ जाएंगे। डिक्लेरेशन में आने के बाद आप इसको एक्सेप्ट करके सबमिट कर देंगे। अब हम देखते हैं जी इंडिविजुअल के तौर पे, सेल्फ एम्प्लॉयड के तौर पे आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। दो सिनेरियो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं, एक स्टूडेंट के वाला और इसके बाद एक है जी आप अगर सैलरी पर्सन है तो आप इसमें कैसे अप्लाई करेंगे। ये दोनों सिनेरियो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अब हम देखते हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयड के तौर पे आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। ये जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हैं इनको आप अपने तौर पे अपने पास लिख लीजिएगा, ताकि आपको डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने में किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना हो। तो अब हम देखते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कैसे अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे है जी सेल्फ एम्प्लॉयड। पहले हमने स्टूडेंट के बारे में जाना, उसके बाद हमने सैलरी पर्सन के बारे में जाना कैसे अप्लाई करना है, उसके बाद हम आ गए हैं तीसरे वाले ऑप्शन में सेल्फ एम्प्लॉयड के तौर पे। अब हम देखते हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयड के तौर पे हमने कैसे अप्लाई करना है और इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे रेलिवेंट ऑप्शन हैं जो आपको मैंने पहले भी बताए हैं। आपने यहाँ पे वो ऐड करने हैं, वो फिल करने हैं। उसके बाद सेक्शन बी है, आपने व्हीकल की डिटेल ऐड करनी है और उसके बाद यहाँ पे अपने मुतलका लोन के बारे में बताना है कि जिस बैंक से आप लोन लेना चाह रहे हैं, अप्लाई करना चाह रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे इनकम डिटेल है। इनकम डिटेल में अब मैं आपके साथ एक अलहदा से सिनेरियो एक नया शेयर करने जा रहा हूँ जिसमें सेल्फ एम्प्लॉयड है। सेल्फ एम्प्लॉयड में अब हम देखते हैं, पहले हमने जो स्टूडेंट के लिए अप्लाई किया या सैलरी पर्सन के लिए अप्लाई किया वो दोनों रेंटल रेजिडेंट नहीं थे। अब हम जो सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं ये है रेंटल रेजिडेंट है, यानी कि ये किराए के मकान में रह रहा है। ये हम यस सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हम इसका मंथली जो रेंट है ये जो पे कर रहा है हम यहाँ पे वो ऐड कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे इसका जो शेयर है रेंट में हम यहाँ पे वो ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद यहाँ पे मज़ीद नीचे आएंगे तो यहाँ पे रेफरेंस लिखे होंगे, यहाँ पे आपने अपने रेफरेंस ऐड कर देने हैं। उसके बाद यहाँ से आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे डॉक्यूमेंटेशन वाले ऑप्शन में। यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने अपनी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करने हैं। सबसे पहले जो सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए डॉक्यूमेंट है वो तस्वीर है, उसके बाद CNSE है फ्रंट साइड बैक साइड, उसके बाद लेटेस्ट यूटिलिटी बिल है, उसके बाद रेंट एग्रीमेंट है क्योंकि वो रेंट पे रह रहा है। अगर आप स्टूडेंट के तौर पे भी अगर रेंट पे रह रहे हैं तो आपके पास रेंट एग्रीमेंट होना लाजमी है। अगर आप सैलरी पर्सन के तौर पे भी रेंट पे रह रहे हैं कहीं पे तो आपके पास रेंट एग्रीमेंट होना लाजमी है। उसके बाद यहाँ पे है जी जो चौथा ऑप्शन है वो है लास्ट 3 ईयर बैंक स्टेटमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयड के पास अपनी जो लास्ट 3 साल हैं उनकी स्टेटमेंट होनी चाहिए बैंक की, वो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। ये तमाम डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप डिक्लेरेशन में आ जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया और हम डिक्लेरेशन के ऑप्शन में आ चुके हैं। यहाँ पे डिक्लेरेशन में आपको वो कुछ इंस्ट्रक्शन बता रहा है, इनको आपने अच्छे से रीड कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कर देना, आई हैव रीड पे क्लिक कर देना। यस पे सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपने इसको सबमिट कर देना है। यहाँ पे यस, यस के बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट के बाद यहाँ पे आपके सामने सबमिट का ऑप्शन आ रहा है कि इसको आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि योर एप्लीकेशन इज़ कम्प्लीटेड नाउ। यहाँ पे आप व्यू करके आप अपने एप्लीकेशन को भी देख सकते हैं। यहाँ पे बुलेटिन का ऑप्शन है, ये पेंडिंग है, नादरा वेरिफिकेशन पेंडिंग है, बैंक वेरिफिकेशन इन प्रोग्रेस है, बाइक डिसबर्स्ड यहाँ पे ये भी ऑप्शन पेंडिंग है। जैसे जैसे ये मरहले मुकम्मल होते जाएंगे, अगर आपका नादरा वेरिफिकेशन ओके हो जाता है तो यहाँ पे इन प्रोग्रेस की जगह पे डन लिखा आ जाएगा, ओके है, सक्सेसफुल आ जाएगा। बैंक वेरिफिकेशन हो जाती है तो यहाँ पे भी सक्सेसफुल आ जाएगा। पॉलिटिंग में से अगर आपका नाम निकल आता है, आपकी कुरानंदाजी में से पर्ची निकल आती है, आप सेलेक्ट हो जाते हैं, यहाँ पे आपको जो नंबर है यहाँ पे वो ऐड हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन। और उसके बाद यहाँ पे अगर आपको बाइक मिल जाती है तो ये जो बाइक वाला ऑप्शन पेंडिंग है ये यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा। आपको बैंक की तरफ से या गवर्नमेंट के अदारे की तरफ से कॉल आ जाएगी, आपको फिर इसमें बाइक दे दी जाएगी। उम्मीद है आपको मैंने जो सिनेरियो समझाए हैं, आपको स्टूडेंट के हवाले से, सैलरी पर्सन के हवाले से या सेल्फ एम्प्लॉयड के हवाले से तमाम ऑप्शंस आपको समझ आ गए होंगे। डॉक्यूमेंट्स की भी समझ आ गई होगी, जो जो डॉक्यूमेंट्स इसमें अपलोड होने हैं। इस हवाले से फिर भी अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मज़ीद अगर आप अप्लाई करवाना चाहते हैं
तो आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करके घर बैठे हमारी सर्विसेज हासिल कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।